हेलो ऑल, नमस्कार सभी को। तो आज हम देखेंगे कि हम लोग कैसे स्पॉक टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। सो अब बेसिकली आप लोगों ने मतलब होंगे बहुत सारे लोग जिन्होंने स्पॉक टेस्ट केसेस का नाम पहले नहीं सुना होगा। कुछ टाइम पहले मैं भी सेम ही था, मेरे को भी पहले स्पॉक टेस्ट केसेस के बारे में आइडिया नहीं था। हम लोग काम करते थे तो सिंपली जो ट्रेडिशनल अपना जे यूनिट टेस्ट केसेस है वो यूज़ करते थे। इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस के लिए क्यूकम्बर है हमारे पास। बट स्पॉक टेस्ट केसेस क्या है? सो स्पॉक टेस्ट केसेस कुछ नहीं है, इट्स सिंपल वे टू राइट टेस्ट केसेस टू लुक ब्यूटीफुल एंड एक्सप्रेसिव। आई मीन जैसे जे यूनिट टेस्ट केसेस है राइट, वो प्योर जावा बेस्ड है। ठीक है, उसमें हम लोग पूरा प्रॉपर जावा मेथड्स यूज़ करते हैं, जावा का टेस्टिंग डिपेंडेंसी यूज़ करते हैं, स्प्रिंग बूट अगर हम स्प्रिंग बूट में काम कर रहे हैं तो वो पूरा वो है। बट हमारे इसमें क्या है, स्पॉक टेस्ट केसेस में क्या है, ये भी सिमिलर चीज़ है। बट स्पॉक टेस्ट केसेस में क्या होता है, हम ग्रूवी फाइल्स क्रिएट करते हैं। अब ग्रूवी फाइल्स में क्या होता है, ग्रूवी फाइल्स आप लोगों ने देखी ही होगी, नहीं भी देखी है हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे। तो ग्रूवी फाइल्स में क्या होता है, हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जैसे क्यूकम्बर टेस्ट केसेस में हम फीचर्स फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, फीचर फाइल में हम लोग क्या करते हैं, सिनेरियोज लिखते हैं, करेक्ट। और आप लोगों ने देखा होगा एक फॉर्मेट हम लोग पर्टिकुलर यूज़ करते हैं जब भी टेस्ट केसेस लिखते हैं, गिवन, व्हेन एंड देन। ये तीन चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं। कोई भी टेस्ट केसेस लिखो, चाहे आप इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस लिखो, चाहे आप जे यूनिट टेस्ट केसेस लिखो। गिवन में आप जो भी गिवन है हमारे पास, या फिर जो भी जिस चीज़ के लिए हम लोग टेस्ट केसेस लिख रहे हैं वो कंडीशंस, ठीक है, जो जो हमारे पास गिवन है या फिर उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमको जो जो चीज़ें चाहिए, ठीक है, गिवन में आता है वो पार्ट। व्हेन में आएगा वो पार्ट जिसमें हम लोग उस मेथड को कॉल करेंगे या फिर जिस भी चीज़ को हमको टेस्ट करना है उसको कॉल करेंगे। एंड देन में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो स्पॉक टेस्ट केसेस भी यही फॉर्मेट फॉलो करता है। उसमें इसको हम लोग लेबल्स बोलते हैं, सॉरी। तो अभी हम लोग सब देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं स्पॉक टेस्ट केसेस, कैसे हम उसको लिखेंगे, कैसे अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। अभी अगर इसकी यहाँ देखें हम लोग डेस्कटॉप में, तो इसकी जो वेबसाइट है स्पॉक फ्रेमवर्क, अगर इधर आप इसका टेक्निकल डेफिनेशन पढ़े, टेक्निकल में कोई इतना आइडिया नहीं है इसलिए मैंने खोल के रखा हुआ है साइड में। तो अगर हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो ये बोल रहा है स्पॉक इज़ अ टेस्टिंग एंड स्पेसिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर जावा एंड ग्रूवी एप्लीकेशन। वट मेक्स इट स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड इज़ इट्स ब्यूटीफुल एंड हाईली एक्सप्रेसिव स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो बेसिकली वही जो मैंने शॉर्ट में बोला, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसा दिखता है, साथ साथ में हम बनाते भी रहेंगे, साथ साथ में हम देखेंगे भी। ठीक है, तो इसके लिए हमको चाहिए रहती है एक डिपेंडेंसी। ठीक है, हम लोग एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग इंटेलिजी यूज़ करने वाले हैं कोडिंग के लिए। तो इसके साथ हम लोग एक प्लगइन भी इंस्टॉल करेंगे सो दैट कि हमारा हम लोग आराम से कोडिंग कर पाएँ। ठीक है, बट अगर आपको जस्ट उसमें काम करना है, इसके स्पॉक टेस्ट्स के लिए काम करना है, तो दिस डिपेंडेंसी इज सफिशियंट। ठीक है, फॉर अदर रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन यू कैन फॉलो आउट दिस डॉक्यूमेंटेशन हेयर एंड देयर गिटहब रेपोजिटरी हेयर। सो ये तो हो गया बेसिक एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हम लोग काम कैसे करेंगे स्पॉक टेस्ट केसेस में। ठीक है, उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, मैं फटाफट से, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं जस्ट फटाफट से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ लोकल में, सो कि आपको समझाने में ईजी रहेगा। ठीक है, सब कुछ जीरो से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से करेंगे, कंपैरिजन भी करेंगे जे यूनिट में क्या अंतर होता है और स्पॉक टेस्ट केसेस में क्या अंतर होता है। ठीक है, फटाफट से बनाते हैं स्पॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग डिपेंडेंसीज ऐड कर लेंगे, वैसे तो कुछ चाहिए नहीं ज़्यादा, बेसिक डिपेंडेंसीज है हमारे पास, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जनरेट कर लेंगे अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, डाउनलोड हो गया है, जाएंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे और ओपन करेंगे अपने इंटेलिजे में। सिस्टम माइंड मत करना, ये थोड़ा सा स्लो चलता है ये। ठीक है, हमने करा एक्सट्रैक्ट, वो एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लोड कर लेते हैं अपने आइडिया में जल्दी जल्दी। मैं वैसे भी इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि आप लोगों ने ये स्टेप पिछली वाली वीडियो में देखा ही है और बहुत बेसिक स्टेप है, इसे दिखाने वाला भी इसमें कुछ नहीं है। हम लोग अपना फाइल ढूंढते हैं, स्पॉक टेस्ट सीरा, ये हमने कर लिया प्रोजेक्ट लोड। टाइम ले रहा है। ठीक है, हाँ अगर आप देखोगे ना, मैं बाकी डिपेंडेंसी और प्लगइन, मेवन प्लगइन के लिए मैं बेसिकली क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं ये डिपेंडेंसीज यूज़ करूँगा। और रेफरेंस के लिए आप ये वाला लिंक भी यूज़ कर सकते हो, बेल डंक का बहुत
बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है डेवलपर्स के लिए। आपके सारे प्रॉब्लम के ऑलमोस्ट सॉल्यूशंस यहाँ पे तुमको मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं डिपेंडेंसीज यहाँ से उठा लूँगा। आई एम नॉट श्योर इफ़ दीज आर अपडेटेड और नॉट, विल चेक। 2.1 ग्रूवी 3.0, हाँ ये पुरानी डिपेंडेंसीज है, कोई नहीं, हम इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक ये एरर क्यों बोल रहा है, लेट मी चेक। ठीक है गाइस, तो अभी ये क्या हो गया, ये भी ठीक हो गया। वो कुछ इशू आ गया था अपने सिस्टम पे, मतलब IDE पे कुछ इशू था, वो मैं भी इन सेटिंग चेंज करके हम लोगों ने फर्स्ट क्लास इसको चला दिया है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैंने जस्ट कुछ भी नहीं किया, मैंने बस प्रोजेक्ट लोड कर रखा है अभी अपने उसमें, ओपन किया है उसको। ठीक है, हाँ अब हमको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप था हमको ग्रूवी यूज़ करनी है, राइट, और स्पॉक के टेस्ट केसेस देखने हैं। तो वी नीड टू ऐड 2 डिपेंडेंसीज। ठीक है, क्योंकि स्पॉक क्या करता है, ग्रूवी यूज़ करता है, ग्रूवी लैंग्वेज यूज़ करता है। तो हमको ग्रूवी सपोर्ट के लिए ग्रूवी का डिपेंडेंसी प्लस में स्पॉक सपोर्ट के लिए स्पॉक का डिपेंडेंसी, दोनों का डिपेंडेंसी अपन को लगेगा। ठीक है, तो वो दोनों डिपेंडेंसी मैं यहाँ से एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने उठा लिया और ये मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया डिपेंडेंसीज के अंदर। ठीक है, आई थिंक इनके वर्जन थोड़े पुराने हैं। लेट्स सी, ये स्पॉक का बोल रहा है अपडेटेड वर्जन है 2.1 डॉट ग्रूवी समथिंग समथिंग। ठीक है, हमारा है 1 डॉट, तो पुराने वर्जन है। ठीक है, विल कॉपी पेस्ट द न्यू वर्जन। आई थिंक इसका 2.24.21 है, आई गेस 21 है कि इसमें शो नहीं होगा, आई गेस ना 21 ही है। ठीक है, इसका वर्जन ये है, इसका वर्जन ये है। झट से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और वीडियो पॉज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत टाइम लेगा, सिस्टम की गलती है। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। या तो अभी क्या हो गया, हमारा बिल्ड सक्सेस हो गया है, दोनों डिपेंडेंसीज ऐड हो गई हैं। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए, अब हमारे पास स्पॉक की डिपेंडेंसी भी आ गई है। ठीक है, स्पॉक के हम लोग लेबल्स, मेथड सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास ग्रूवी की डिपेंडेंसी भी आ गई है। दैट मीन्स हम ग्रूवी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। बट अब हमारा कंपाइलर कैसे समझेगा, क्योंकि देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं ना, हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के अंदर जावा लैंग्वेज भी है, ग्रूवी लैंग्वेज भी है, करेक्ट। तो अब हमारे कंपाइलर को समझेगा कैसे कि कौन सा जावा क्लास है, कौन सा ग्रूवी क्लास है। ठीक है, तो वो चीज़ समझाने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, एक डिफरेंट प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, ताकि कंपाइलर समझे कि ये क्लास ग्रूवी क्लास है और ये क्लास जावा क्लास है, और उसके बेसिस पे वो उसको कंपाइल करे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से प्लगइन भी उठा लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से प्लगइन उठा लिया। ठीक है, ये मैंने प्लगइन उठाया, प्लगइन के अंदर जाके इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका वर्जन भी चेक कर लेते हैं एक बार कि इसका वर्जन अपडेटेड है। इसका वर्जन ये वाला अपडेटेड है। ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और वीडियो पॉज करता हूँ, टाइम लगाएगा, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्ड सक्सेस हो गया है। बस एक चीज़ मैं आपको अपडेट कर दूँ, मैंने यहाँ से उठाया था ये वाला प्लगइन उठाया था जिसमें 2 गोल्स थे, कंपाइल और एक टेस्ट कंपाइल, करेक्ट। बट टेस्ट कंपाइल में कुछ एरर शो हो रहा था, इसलिए मैंने वो हटा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा प्लगइन भी अब ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे हमारा प्लगइन ऐड हो गया, हम चेक कैसे करें। तो आप क्या कर सकते हो, हमको टेस्ट केसेस लिखने हैं। ऑब्वियसली हम लोग कहाँ जाएंगे, टेस्ट वाले फोल्डर में जाएंगे। टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर जावा दिख रहा है, जावा फोल्डर है। ठीक है, अब बेस्ट प्रैक्टिस अगर आप फॉलो करोगे, करना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि ग्रूवी क्या डिफरेंट लैंग्वेज है, करेक्ट। तो उसके लिए आप अलग सा ही एक फ़ोल्डर बना दो जहाँ पे सारे के सारे ग्रूवी टेस्ट केसेस रखो, स्पॉक टेस्ट केसेस। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस इसलिए होती है क्योंकि 2 लैंग्वेज यूज़ होने लगी है। यहाँ सेम कोड के अंदर 2 अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ हो रही है, जावा भी और ग्रूवी भी। ठीक है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और मैस ना हो जाए, ठीक है, उसके लिए हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। हम जाएंगे न्यू में, हम जाएंगे डायरेक्टरी में। ठीक है, हम गए डायरेक्टरी में और हमको यहाँ पे फोल्डर बनाना है, किस नाम से, ग्रूवी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे आप फोल्डर बनाते हो ग्रूवी, बट यहाँ पे कंपाइलर उसको पहचान नहीं पा रहा है,
पहली बात तो कंपाइलर अगर पहचान नहीं पा रहा, जैसे मेरे सिस्टम में अभी कंपाइलर पहचान नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पे भी सिर्फ रिसोर्स फोल्डर आ रहा है, ठीक है। अगर मेरा प्लगइन सही से काम कर रहा होता या फिर मेरा IDE सही से काम कर रहा होता तो यहाँ पे मेरे को ग्रूवी फोल्डर का भी ऑप्शन दिखता है, तो मैं जस्ट ग्रूवी फोल्डर सेलेक्ट करता और ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता ग्रीन कलर में। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्या इशू आ गया इसमें, ठीक है। एक तो ये इशू हो सकता है कि हमारा जो IDE है वो अपडेटेड नहीं है। इफ़ दैट इज़ द केस देन क्या करो, जाओ अपना IDE अपडेट करो, लेटेस्ट IDE इंस्टॉल करो, देन फिर आप यहाँ पे चेक करो। और दूसरा तरीका एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको रिफ़्रेश करके, क्योंकि मेरे साथ भी पहली बार ही हुआ है मतलब एक बार हो चुका है मेरे साथ, बट उसमें मैंने IDE अपडेट करी थी तो वो ठीक था, बट आई एम नॉट स्टिल श्योर वाई ऐसा बोल रहा है। ठीक है, एक बार हम लोग ये वर्जन रिजॉल्व करके देखते हैं। ये 0 लेने के लिए बोल रहा है, लेट्स सी। मैं वीडियो पॉज करता हूँ क्योंकि ये टाइम लेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, बिल्ड सक्सेस हो गया। और ये देखो लेफ़्ट साइड में देखोगे जो मैं बोल रहा था वो बेसिकली मैंने क्या किया था, इसका वर्जन वो रेड रेड दिखा रहा था, मेरे को नहीं पता क्यों। तो मैंने इसका वर्जन जो भी उसने सजेस्ट किया मैंने उस पर लेके आ गया इसका वर्जन, और हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व। ठीक है, तो अगर आप देखोगे अब लेफ्ट साइड में जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था ऑटोमेटिकली वो ग्रीन कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि उसको अब कंपाइलर पहचानने लग गया। ग्रीन दिखना चाहिए, मेन पर्पस वो है। ग्रीन दिख रहा है दैट मीन्स कलर कोडिंग आ गई है उसमें, दैट मीन्स कंपाइलर इज़ एबल टू डिटेक्ट दिस फोल्डर और इट नोज़ कि हम लोग ग्रूवी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एक और तरीका चेक करने का कि न्यू में जाओ उस फोल्डर के अंदर, अगर आपको एक ग्रूवी क्लास दिख रहा है दैट मीन्स कि आपका कंपाइलर और आपका प्लगइन सही से चल रहा है। ठीक है, अब क्या, अब हमारा फोल्डर बन चुका है। ठीक है, अब हमारा ग्रूवी वाला फोल्डर हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ग्रूवी क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमने ग्रूवी क्लास क्रिएट करी, क्यों? स्पॉक टेस्ट केसेस के लिए। ठीक है, मैंने इस क्लास का नाम दे दिया स्पॉक टेस्ट केसेस। ठीक है, मैंने क्या करा, टेस्ट केस क्रिएट कर लिया। नाउ अब क्या, अब मैंने टेस्ट केस क्रिएट तो कर लिया है। ठीक है, बट ग्रूवी के फंक्शंस और ग्रूवी के मेथड्स यूज़ करने के लिए और कोई भी अपना टेस्ट केस ग्रूवी वाला स्पॉक टेस्ट केस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड्स करवाएंगे स्पेसिफिकेशन के साथ। स्पेसिफिकेशन अगर आप देखोगे तो spock.lang का पैकेज है। ठीक है, दैट मीन्स कि अब ये टेस्ट केस उसको डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग उसमें यूज़ करते थे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन सी, जैसे इसमें होता था ना @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो हम लोगों ने क्या किया, सेम इसमें एक्सटेंड करवा दिया स्पेसिफिकेशन को। ठीक है जी, अब हमारे क्या है, इसके अंदर हम लोग अब आराम से स्पॉक टेस्ट केसेस क्रिएट कर सकते हैं। सो वील स्टार्ट विद अ सिंपल टेस्ट केस। ठीक है, सबसे सिंपल टेस्ट केस बनाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जस्ट असर्ट करवाएंगे, जैसे जे यूनिट में असर्ट करवाते थे 2 वैल्यूज़ को, वैसे ही असर्ट करवाते हैं। तो सिंपल टेस्ट केस बनाते हैं सो दैट आपको पता चले कि कैसे दिखता है, कैसे हम लोग ग्रूवी का यूज़ करके टेस्ट केस क्रिएट करते हैं। तो अब अगर आप लोगों ने ग्रूवी लैंग्वेज यूज़ कर रखी है तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं कुछ भी चीज़ डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, तो इधर हमको मेथड बनाना है, तो हम लोग मेथड बनाएंगे, और स्पॉक टेस्ट केसेस में मेथड का नाम स्ट्रिंग रहता है, सिंपल स्ट्रिंग रहता है। ठीक है, कोई वेरिएबल का नाम नहीं आएगा, कोई कीवर्ड नहीं आएगा, सिंपल स्ट्रिंग इज़ अ मेथड नेम। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं टू टेस्ट, सॉरी ऐसा लिख देते हैं, दिस इज़ अ सिंपल स्पॉक टेस्ट। ठीक है, एंड मेथड है तो एंड्स विद ब्रैकेट्स एंड, ये हम लोगों ने मेथड क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हमको टेस्ट केस लिखना है। ठीक है, तो टेस्ट केस क्या लिखेंगे हम लोग कर, अब मेजर मैं आपको अपडेट देता हूँ कि स्पॉक टेस्ट केसेस के अंदर हम लोग लेबल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट लेबल्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना व्हेन, गिवन, व्हेन, देन का, तो स्पॉक टेस्ट केसेस में गिवन, व्हेन, देन क्या हमारे लेबल्स है। ऐसे हमारे पास एक लेबल होता है एक्सपेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक लेबल है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, राइट। लेट्स से वी आर एक्सपेक्टिंग 1 = में 1। ठीक है, सो ये हमारी कंडीशन है
जैसे जी यूनिट में होता था ना असर्शन, असर्शन यूज़ करते थे, असर्ट इक्वल्स देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेड पार्ट, ठीक है, कि हमारा क्या है, ये जो 1 = 1 हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है, फिर जो भी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कमांड लिखी है, ये ट्रू है कि नहीं है, हम लोग किससे पता लगाएंगे, इस एक्सपेक्ट से। अब ये एक्सपेक्ट क्यों लगाया हम लोगों ने, इसका भी एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये टेस्ट केस चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, हमने किया रन, चल गया, दिस इज़ पास। ठीक है, अब लेट्स से मैं इसको क्या कर देता हूँ, 1 = 2, तो ये केस तो फॉल्स का है, तो जब मैं चलाऊँगा तब क्या होगा, टेस्ट केस फट जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं है। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट क्यों लगा है, इसकी जगह और कोई लेबल क्यों नहीं लगा, व्हेन गिवन देन हमने क्यों नहीं यूज़ किया, एक्सपेक्ट ही क्यों यूज़ किया, ये मैं जब तब सिखाऊंगा जब आगे हम लोग गिवन व्हेन देन में चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब ये कंपाइल होने लग गया है, पर ये फट गया है। अब स्पॉक टेस्ट केसेस का एक बेस्ट फ़ायदा होता है उसके लॉग्स। ठीक है, लेट्स से इस कंडीशन को, इस टेस्ट केस को हमने चलाया और ये फटा। अब स्पॉक टेस्ट केस हमको क्या प्रोवाइड कराता है, बेटर लॉग्स प्रोवाइड करवाता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, एंड देन कहाँ पे एग्जैक्टली वो एरर है उसको पॉइंट आउट करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे इधर क्या एरर थी, इधर हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 1 क्या 2 के बराबर है, सॉरी एक कॉल आ गया था। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इधर कि फॉल्स कहाँ पर है, तो बेसिकली ये कंडीशन ट्रू नहीं है, उसने यहाँ दिखा दिया कि इस कंडीशन पे इशू है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसके लिए वो टेस्ट केस फटा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल टेस्ट केस लिखने का तरीका। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, एक दूसरा टेस्ट केस देखते हैं जहाँ पे हम लोग लेबल्स यूज़ कर रहे हैं, गिवन व्हेन देन, फिर उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि एक्सपेक्ट कब लगाते हैं। ठीक है, मैं वो तब के साथ हो रहा है बिल्ड, मैं तब तक नेक्स्ट टेस्ट केस लिखता हूँ। इधर हम लिखते हैं चेक टेस्ट केस टू चेक लेबल्स। ठीक है, एक हमने नया टेस्ट केस बनाया है। इधर एक और पॉइंट मैं रेज करना चाहूँगा कि सेम नेम कभी नहीं दे सकते हैं टेस्ट। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये स्ट्रिंग है, तो अगर मैं ये नेम रखूँगा, ये नेम रखूँगा सेम, तो एरर नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है, ये फंक्शन नेम है, सो इट मस्ट बी यूनिक। ठीक है, सेम करेंगे तो एरर दे देगा। ठीक है, अब हम लोगों ने लेबल्स यूज़ करने हैं। अब लेबल्स कैसे यूज़ करने में आपको बताता हूँ। उसके लिए हमको शायद एक मेथड भी क्रिएट करना पड़ेगा, हम लोग पहले वो करते हैं। ठीक है, मैं अपने मेन में जाता हूँ। बेसिकली लेबल्स ऐसे लिखते हैं, देखो गिवन, मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ इधर, गिवन, ठीक है, देन व्हेन, देन। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, गिवन, लेट्स से हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा मैं इस पूरे ट्यूटोरियल के दौरान, मैं जस्ट एक एडिशन का एग्जांपल लूँगा। तो गिवन व्हेन वी हैव टू नंबर्स, व्हेन वी हैव टू नंबर्स, ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, व्हेन वी पास दूज नंबर टू अ फंक्शन, ठीक है, टू अ मेथड। ठीक है, जब हम उस नंबर को किसी मेथड को पास करेंगे तब क्या होगा, देन वी गॉट द सम ऑफ दूस टू नंबर्स टू अ एडिशन मेथड, लिख देते हैं टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, देन वी गॉट द सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग फटाफट से एक मेथड बना लेते हैं, मैं अलग से क्लास नहीं बनाऊंगा, मैं जस्ट इसी में ही एप्लीकेशन क्लास के अंदर ही हम लोग छोटा सा मेथड बनाते हैं। मैंने बनाया पब्लिक विच रिटर्न्स इंट, बिकॉज सम है छोटा सा। ठीक है, एंड यहाँ पे मेथड का नाम हो गया एडिशन। ठीक है, जो कि लेगा टू नंबर्स, इंट ए इंट बी। ठीक है, एंड वो रिटर्न करेगा ए प्लस बी, दैट्स इट। ये हमारा हो गया है सॉरी, ठीक है, ये हमारा एक मेथड बना दिया हम लोगों ने, करेक्ट।
अब हम लोग को क्या करना है, जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी, सॉरी कहाँ गया, जो चीज़ हम लोगों ने टेस्ट केस में लिखी थी, गिवन व्हेन वी हैव टू नंबर्स, लेट्स से इंट ए, या अब इधर स्पॉक टेस्ट केसेस में वी हैव डिफरेंट वेज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है। सो फर्स्ट वी कैन यूज़ इंटीजर एज वी यूज़ इन जावा क्लासेस, ठीक है। लेट्स से मैंने ए ले लिया 10, ठीक है। हमारे पास दूसरा तरीका होता है, हम इंट की जगह डेफ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेफ बेसिकली, डेफ इज़ द ग्रूवी लैंग्वेज और ग्रूवी वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल और अ मेथड, ठीक है। ये ग्रूवी वे है, ठीक है। हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेर भी, ठीक है। वेर क्या है, जावा का फीचर है, ठीक है। वेर, डेफ, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। मतलब वेर भी आपका ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, डेफ भी आपका ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा इंटीजर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। और इंटीजर तो हमारा प्रीमिटिव डेटा टाइप की तरह ही ट्रीट होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे डेफ ही रहने देता हूँ, ठीक है। डेफ रहने देते हैं। देन हम लोग ले लेते हैं डेफ बी इज इक्वल्स टू में 20, ठीक है। तो गिवन, जब हम लोगों ने 2 नंबर लिए, ये हमको गिवन है, ठीक है। अब व्हेन वी पास दूस नंबर टू अ एडिशन मेथड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वो एडिशन मेथड कॉल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फटाफट से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं फटाफट से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, किसका, स्पॉक टेस्ट केसेस, सॉरी स्पॉक टेस्ट एप्लीकेशन का, ठीक है। obj इज इक्वल्स टू में न्यू स्पॉक टेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, मैंने उसको यहाँ पर इसकी जगह कॉल कर लिया obj डॉट एडिशन, मैंने उसको पास कर दी दोनों वैल्यूज़, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ग्रूवी में ना सेमी कॉलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं सेमी कॉलन लगा दूं तो फटेगा, नहीं फटेगा, सेमी कॉलन सिंपली इग्नोर हो जाएगा। तो जब वो इग्नोर कर ही रहा है तो उसको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देन में क्या आएगा, ठीक है। तो व्हाट विल डू हियर इज़ विल पुट असर्शन इन द देन लेबल, ठीक है। हमेशा जो भी असर्शन है हम लोग देन में ऐड करेंगे। जो हम लोग जावा यूनिट में एंड में असर्शंस यूज़ करते थे वो हम देन में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमको असर्ट क्या करवाना है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हमको असर्ट कराना है एडिशन की वैल्यूज़, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ किसी वेरिएबल में। लेट से मैंने इसको सी में स्टोर कर लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या असर्ट करवाऊँगा, मैं यहाँ पे असर्ट करवाऊँगा क्या सी 30 के बराबर है, ठीक है। दोनों को अगर प्लस करेगा एडिशन मेथड तो 30 रिटर्न करेगा, और हम यहाँ पे चेक करवा रहे हैं क्या सी 30 के बराबर है कि नहीं है। मैं इसको रन करूँगा। अब जब तक ये रन हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ वाले टेस्ट केस में मैंने एक्सपेक्ट लिया और यहाँ वाले में मैं देन में असर्शन पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि अगर हमारे पास कोई भी लेबल्स हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी लेबल हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तब हम लोग डायरेक्ट एक्सपेक्ट लेबल यूज़ कर सकते हैं असर्शन के लिए, ठीक है। सेकेंडली, अगर हम लोग लेबल्स यूज़ कर रहे हैं तो हमको असर्शन देन में ही लगाना पड़ेगा, वी हैव नो अदर चॉइसेस, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका डिफरेंस कि हमने ऊपर एक्सपेक्ट क्यों लिया और नीचे देन क्यों लिया, क्योंकि ये फॉर्मेट है इस ग्रूवी फाइल का कि हम लोगों को गिवन, व्हेन एंड देन का यूज़ करना है एक साथ, ठीक है। चॉइस होती है गिवन में, ठीक है। हम चाहे तो गिवन को हटा के सिर्फ व्हेन और देन भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारे कॉम्बिनेशन देखने हैं तो वी हैव वन प्लगइन इन इंटेलिजे, तो आप लोग वो स्पॉक का प्लगइन है, मैं शायद डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मुझे आइडिया नहीं है, मतलब मैंने किया पहले कभी बट अभी याद नहीं है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग क्या कर सकते हो, प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, स्पॉक का प्लगइन है। उसमें क्या होगा, आपके जितने भी लेबल्स हैं ना, अगर आप कोई लेबल मिस कर रहे हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं ट्राई कैच लिखते हैं, करेक्ट। ट्राई कैच में हम लोग को कभी कभार फाइनली भी ऐड करना होता है, राइट। तो ट्राई कैच फाइनली, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ट्राई लिखा या फिर सिर्फ कैच ही कैच लिखा, ट्राई मिस कर दिया, है ना। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग ट्राई लिख रहे हैं तो कुछ भी नहीं लिख रहे, कैच भी नहीं लिख रहे, फाइनली भी नहीं लिख रहे, तो फॉर्मेट होता है प्रॉपर। सेम होता है गिवन, व्हेन, देन का। हम लोग गिवन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है, बट व्हेन और देन होना चाहिए, ठीक ये। और अगर कोई भी लेबल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं देन असर्शन के लिए सिंपली एक्सपेक्ट, ठीक है। यही कारण था ऊपर एक्सपेक्ट यूज़ करने का और नीचे देन यूज़ करने का।
और आप देख रहे हो टेस्ट केस पास हो गया, करेक्ट। अब मैंने जो तुमको बताया कि गिवन ऑप्शनल होता है, तो हम लोग ये भी करके देख लेते हैं। ये हम कैसे करेंगे, मैं गिवन हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने गिवन हटा दिया। अब मैं वो वैल्यूज़ यहीं पे ही सीधे पास कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने वो वैल्यूज़ यहाँ पे पास करी है, तो और हम इसको रन करते हैं, तो ये बेसिकली आइडियली चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गिवन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इफ़ वी आर यूजिंग व्हेन एंड देन। ठीक है जी, ये भी हमारा हो जाएगा। मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, ये टाइम लेगा, ठीक है। तो ये अब हमारा चल गया है एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अगर मैं व्हेन हटा दूँ और सिंपल देन रखूँ तब मुश्किल है, करेक्ट। तब उसको बाद हमको एक्सपेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं व्हेन भी हटा दूँ, ठीक है, और देन रखूँ, तब ये फटेगा। उसकी जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक्सपेक्ट रखना पड़ेगा। हम लोग चेक करते हैं, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। सी, तो ये हमारा बिल्ड हुआ, वैसे ही वो फट गया। वो बोलने लगा, एरर क्या बोल रहा है, देन इज़ नॉट अलाउड हेयर, इंस्टीड यूज़ वन ऑफ देम, राइट। तो अब ये क्या है, ये सारे लेबल्स हैं जो हम लोग सिंगल लेबल यूज़ कर सकते हैं। गिवन व्हेन देन अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये वाले लेबल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने सजेशंस दे रखे हैं, तो इसमें देखो एक्सपेक्ट भी दिख रहा है। तो अगर ऐसा केस है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, व्हेन भी नहीं है, गिवन भी नहीं है, देन हम लोग यहाँ पे देन की जगह एक्सपेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको फिर से रन करता हूँ, तब तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये टेस्ट केस हो गया है पास, करेक्ट, ये भी समझ में आ गया। अब ये तो बेसिक था, ये हम लोगों ने बेसिक असर्शन देख लिया। नाउ अब क्या है, अब आपने देखा होगा हमने जे यूनिट टेस्ट केसेस में हम लोग के पास होते हैं असर्ट थ्रोज करके भी होता है, राइट। तो हमारे पास हम लोग एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करें यूजिंग स्पॉक टेस्ट केस, तो अब हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक नया टेस्ट केस बना लेता हूँ, इससे इसका नाम देते हैं हम लोग टेस्ट केस 2 चेक एक्सेप्शन, ठीक, सिंपल नेम है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास जे यूनिट में क्या होता था, जे यूनिट में वी हैव असर्ट थ्रोज, करेक्ट, और डू थ्रो वी हैव, इफ़ यू आर यूजिंग मॉकेटो देन वी हैव डू थ्रो, असर्ट थ्रो, राइट। तो स्पॉक में वी हैव थ्रो, ठीक है, वी हैव दिस कीवर्ड कॉल्ड थ्रो। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको एक एक्सेप्शन क्रिएट करके दिखाऊँ। एडिशन मेथड में तो हम लोग एक्सेप्शन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से एक अलग मेथड बनाते हैं डिवाइड वाला, जिसमें हम लोग मिमिक करवाएंगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को, ठीक है। तो मैं फटाफट से एक मेथड बनाता हूँ डिवाइड करके, ठीक है, और इसमें हम लोग बेसिकली दे देंगे इंट ए कॉमा इंट बी, क्योंकि इसमें भी हमको 2 ऑपरेंड्स चाहिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न a/b, ठीक, a बाई बी। तो मैं मिमिक कैसे कराऊंगा, मैं b को 0 दे दूंगा, देन विल गेट दिस अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। तो मैंने ये करा दिया। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा गिवन सेम फॉर्मेट, वी हैव 2 नंबर्स, a इज इक्वल्स टू में 10, ठीक है, वी हैव अनदर नंबर b इज इक्वल्स टू में 0 दिस टाइम, बिकॉज वी नीड टू मिमिक दिस एक्सेप्शन हेयर, ठीक है। when we are calling क्या, when we are calling this method called divide, ठीक है, when we are calling divide and pass a comma b then we'll get an exception। so हमको क्या करना पड़ेगा, उस एक्सेप्शन को असर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। then it will throw क्या, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब इसमें ना हमको एक फ़ायदा ये मिलता है स्पॉक टेस्ट केसेस में कि देखो जावा यूनिट में हम लोग जब भी ऐसे एक्सेप्शंस असर्ट करवाते थे, देन वी नीड टू स्पेसिफिकली मेंशन दिस क्लास डॉट क्लास, राइट। स्पॉक में भी कर सकते हैं, बट स्पॉक में हमको ये छूट रहती है कि हम लोग डायरेक्ट डॉट क्लास नहीं लगा के डायरेक्ट सिंपल एक्सेप्शन का नाम दें, क्योंकि मेन पर्पज़ क्या है स्पॉक टेस्ट केसेस का, टू लुक ब्यूटीफुल, टू लुक अंडरस्टैंडेबल, टू लुक रीडेबल एंड लेस मैसी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जावा को बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे इंट वगैरह भी यूज़ नहीं करते हैं, बट कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना जावा से हो सके उतना दूर रहें और नॉर्मल अपना सिंपल रीडेबल फॉर्मेट यूज़ करें, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको चलाता हूँ तो बेसिकली ये टेस्ट केस क्या है, क्या कह रहा है ये टेस्ट केस कि हमारे पास 2 नंबर प्रेजेंट है, हम उन 2 नंबर को क्या कर रहे हैं, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं और वो 2 नंबर को हम पास करवा रहे हैं, ठीक है। वो 2 नंबर को हम लोग पास करवा रहे हैं और अब क्या है, वो 2 नंबर को पास करवाएंगे तो क्या आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा और हम लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसमें, असर्शन में हेयर, ठीक है। तो जब ये रन होगा तो आपको मैं दिखाऊंगा, तब तक मैं पॉज करता हूँ, टाइम ले, ठीक है। तो ये बिल्ड हो गया है पास, यहाँ देख रहे हो आप टेस्ट केस चल गया है, ठीक है। अब लेट्स से तो ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, सिमिलरली असर्ट थ्रोस के बराबर, ठीक है। अब लेट्स से वो मैं यहाँ पे थ्रोन करवा रहा हूँ, क्या यहाँ पे मैं थ्रोन करवा रहा हूँ एरे आउट ऑफ इंडेक्स, मतलब कोई भी ऐसे रैंडम एक्सेप्शन, बट हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, देखो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, एरे आउट ऑफ इंडेक्स वाला, ठीक है। बट एक्चुअली में थ्रो क्या होगा, एक्चुअली में थ्रो होगा हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। तो जब मैं इसको चलाऊँगा इट शुड फेल, इसको फटना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं और थ्रो कुछ और हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली वही जो जी यूनिट टेस्ट केसेस में हम लोग करते आ रहे थे वही चीज़ है। तो ये चल रहा है, जब तक मैं पॉज करता हूँ, सी तो ये चला और फट गया। क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन इज एरे आउट ऑफ बाउंड बट वी गॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जो बोला वही हुआ, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि ये फटेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से कुछ और थ्रो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैसे हम लोग टेस्ट केसेस हैंडल करते हैं स्पॉक में। नाउ वी हैव न्यू थिंग इन स्पॉक टेस्ट केसेस जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा पाइप्स। तो वी हैव 2 थिंग्स बेसिकली, डेटा पाइप्स एंड डेटा टेबल्स इन स्पॉक। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं बट या स्टिल डिफरेंट है, ठीक है। बट काम वो दोनों हमारा बल्क टेस्ट केसेस को लिखने के लिए ही यूज़ होता है। अब डेटा पाइप्स और डेटा टेबल्स है क्या, विल सी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है, टेस्ट केस फॉर डेटा पाइप्स। होते कैसे हैं, क्या करते हैं, मैं तुमको बताता हूँ। सिंपल टर्म्स में हम लोग बोले तो ये बल्क टेस्ट केसेस हमारे एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करते हैं। बल्क माने जैसे देखो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू प्रोवाइड करा रहे थे, मतलब हार्ड कोड करके वैल्यूज़ प्रोवाइड करवा दे रहे थे और वो सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए चल रहा था। बट नाउ हम लोग क्या करेंगे, इधर अब डेटा सेट प्रोवाइड करवा देंगे एक प्रॉपर कि भैया इन वैल्यूज़ के लिए तुम इस टेस्ट केस को रन करो, ठीक है। टेस्ट केस एक ही होगा बट उसमें डेटा सेट्स अलग अलग होंगे, सही। जैसे हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं ना, अलग अलग टेस्ट केसेस किसी कंडीशन के लिए, तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग टेस्ट केस तो एक ही रहेगा बट डेटा सेट्स अलग अलग दे देंगे, वैल्यूज़ अलग अलग दे देंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ गिवन, हम लोगों ने क्या कि मैं यहीं से उठा लेता हूँ ऊपर से, एडिशन मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ से ही उठा लेता हूँ पूरा, गिवन व्हेन देन सेव टाइम, ये मैंने उठा लिया। हम लोग इधर एडिशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एडिशन यूज़ कर लिया। नाउ अब इधर ना एक नया लेबल इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेयर, ठीक है। वो क्या होता है मैं बताता हूँ, अभी रुको। अभी फ़िलहाल देन को हम लोग छोड़ देते हैं और हम लोग यहाँ पे वेयर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं बताते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारे पास गिवन है ए और बी की वैल्यू, ठीक है। इसमें हम लोग गिवन हटा देते हैं क्योंकि हम लोग एक टेस्ट केस के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हम कॉल करें और पास करें ए और बी की वैल्यू, ठीक है, तब ये क्या करेगा, उसको एडिशन करके सी में स्टोर कर देगा, ठीक है। देन यहाँ पे असर्शन लगाएंगे, बट अब ये ए और बी की वैल्यूज़ आएगी कहाँ से, ठीक है, ये वैल्यूज़ आएंगी आपकी यहाँ से, असर्शन सॉरी क्या नाम बोलते हैं इसको, वेयर वाले लेबल से, ठीक है। तो इसको अब डेटा पाइप्स को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा पाइप्स को यूज़ करने के लिए हम लोग एक सिंबल यूज़ करते हैं, उसको मैं दिखाता हूँ कैसे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेयर में क्या करूँगा, डेटा सेट्स प्रोवाइड कराऊँगा, मैं करके दिखाता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके, सॉरी हाँ दिस वन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, ये जो ऑपरेटर यूज़ किया है, दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड दिस इज़ यूज़ फॉर डेटा पाइप्स, ठीक है। और ये यूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे डेटा सेट्स की, ठीक है। लेट्स से मुझे 1, 2,
3,4,5। तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, हम लोगों ने यहाँ पे ये पाइप लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ किया था, ठीक है, डेटा पाइप्स क्रिएट करने के लिए। तो बेसिकली ये मैंने क्या किया है, ये बोलना चाह रहा है, ये लाइन बोलना चाह रहा है कि भैया ए की इतनी सारी वैल्यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये डेटा सेट प्रोवाइड करवा दिया है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, बी के लिए भी एक डेटा सेट प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोगों ने बी के लिए क्या करा, डेटा सेट प्रोवाइड करा दिया, वैल्यूज़ मैंने प्रोवाइड करा दी, लेट्स से 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं टेस्ट केस चलाऊँगा तो ये क्या करेगा, ये आपका ए में 1 डालेगा, बी में 6 डालेगा, देन 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10 समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे करके चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बल्क में प्रोसेसिंग कर रहा हूँ सारे डेटा की। मैं ये नहीं कर रहा कि सिर्फ एक मैंने गिवन में दिया और उसी को मैं पास करा के काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अब बेसिकली ठीक है, ये मैंने पास करा दिया, अब देन में हमको कुछ ना कुछ असर्शन लगाना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे असर्शन क्या लगाता हूँ, सिंपल असर्शन लगाता हूँ कि जो भैया मेरे मेथड जो मुझे रिटर्न करके देगा एडिशन वाला, क्या वो एक्चुअल में ए प्लस बी की वैल्यू है कि नहीं है। तो ये अब मेरे पास कुछ तरीका नहीं था, मैंने मेथड सिंपल यूज़ कर रखा है एडिशन वाला। तो असर्ट मैंने एकदम चूरन सी वैल्यू करवा रखी है। ये कर क्या रहा है बेसिकली, ये यहाँ से ए उठाएगा, ये उठाएगा, बी उठाएगा और ख़ुद यहाँ प्लस करेगा और चेक करेगा ये मेथड क्या प्लस करके दे रहा है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे मैच करेगा। मैं ये चीज़ असर्ट करवा रहा हूँ, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है भी असर्ट करवाने का, और कुछ नहीं है। तो मैं यही इसी को असर्ट करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये रन कैसे करेगा, क्योंकि टेस्ट केस तो एक ही है, तो वो लोग हम देखते हैं अभी। तो मैं इसको रन करवाता हूँ और पॉज करता हूँ, जब रन हो जाएगा उसके बाद मिलते हैं। तो ये यहाँ पे रन हो गया है, बट ये बिल्ड फट गया है। क्यों फटा है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लिया है, बट हमारे को क्या करना था, इक्वल्स वाला ऑपरेटर यूज़ करना था। तो अगेन मैं फिर से इसको बिल्ड करके दिखाता हूँ और पॉज करता हूँ अभी, ठीक है। तो ये बिल्ड हो गया हमारा। तो अगर आप अब नीचे देखोगे इधर, और ये सक्सेस हुआ है, पास हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ये भी एडिशन कर रहा है, यहाँ पे भी हम लोग एडिशन कर रहे थे, तो उसने पास होना ही था, ठीक है। बट अगर आप इधर देखते हो, तुम लोग नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे देखते हो, तो इधर तुमको दिख रहा है इसने क्या किया, इसने टेस्ट केस तो एक ही रन किया, उसके अंदर अलग अलग सिनेरियोज रन कर दिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, टेस्ट केस फॉर डेटा पाइप जब ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू 0 थी, ठीक है। देन 2 की वैल्यू, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 7, ठीक है, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9 एंड 5, 10, ठीक है। तो ऐसे करके इसने रन कर दिया। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू अपडेट कर देता हूँ इधर, नहीं वो काम नहीं करेगा। मैं क्या करता हूँ, लेट्स से अगर मुझे फॉल्स करवानी है कोई कंडीशन, तो सारी फॉल्स हो जाएगी। चलो ठीक है, हम बाद में देखते हैं, मैं वो करके भी दिखाऊंगा। एक और चीज़ बतानी है मुझे, तो वो मैं करके दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा सेट प्रोवाइड करा सकते हैं बल्क प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग ये टेस्ट केसेस का नाम देखेंगे ना, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, वियर्ड लग रहा है, #0, #1, क्या है ये सब चीज़, है ना। तो हम लोग इसको मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं। मीनिंगफुल कैसे, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टेस्ट केसेस लिखे हुए आ रहे हैं इसके अंदर, तो बेसिकली अगर तुम इसको फॉर्मेट देखोगे तो ये सेम नेम है, देखो, टेस्ट केसेस फॉर डेटा पाइप्स, टेस्ट केसेस फॉर डेटा पाइप्स, डेटा पाइप्स, डेटा पाइप्स, डेटा पाइप्स करके सब सेम है, करेक्ट। तो इसको ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग दो तरीके हैं, दो नहीं बहुत सारे तरीके हैं वैसे स्पॉक में। एक तरीका तो ये है कि हम लोग मेथड के नेम में ही हैश यूज़ करके, जैसे मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, टेस्ट केसेस फॉर डेटा पाइप्स 1 प्लस #b, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कोलन देता हूँ ताकि और प्रिटिफाई हो जाए। तो अगर अब हम देखेंगे और इसको रन करेंगे तो ये चलेगा, मैं पॉज करता हूँ, ठीक है। तो ये रन हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा था, पहले एकदम अजीब सा लिखा हुआ आ रहा था ना, कि #0 भी आ रहा था, वैल्यूज़ भी आ रही थी, बट पूरा प्रॉपर लिखा हुआ नहीं आ रहा था अच्छे से। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको और प्रिटिफाई कर दिया। अभी एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका होता है अनरोल यूज़ करने का। एनोटेशन होती है एक अनरोल करके, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, अनरोल करेंगे तो क्या होगा, मैं तुमको दिखाता हूँ करके एक बार।
तो मैंने क्या लिखा है, टेस्ट केसेस फॉर डेटा पाइप्स, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अनरोल में एक और मैसेज प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो अब ये अनरोल के अंदर जो मैसेज लिखेंगे हम लोग, वो क्या करेगा, वो जितने भी टेस्ट केसेस रन होंगे वो उसके आगे लिखा हुआ आएगा। लेट्स से जो मेरा डेफ वाला मेथड का नाम है वो तो इधर लिखा हुआ आएगा इस लाइन में। ठीक है, मेरा कर्सर देखो इस लाइन में, बट जो अनरोल में लिखा हुआ स्ट्रिंग रहेगा वो मेरा इधर लिखा हुआ आएगा इन टेस्ट केसेस के लिए। ठीक है, करके दिखाते हैं। तो इधर मैंने लिखा है टेस्ट केसेस फॉर डेटा पाइप्स। ठीक है, और इधर मैं लिखता हूँ ऐड, सॉरी थोड़ा मीनिंगफुल, वी आर एडिंग, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, हैश ए प्लस में हैश बी। ठीक है, तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तब देखना क्या होता है। मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो ये चल गया, और अब देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखा कैसा लिखा हुआ आ रहा है, टेस्ट केस फॉर डेटा पाइप्स, जो टेस्ट केस का नाम था वो, और बाकी जितने भी डेटा सेट्स रन किए उसने, उसके लिए उसने अनरोल वाला मैसेज यूज़ कर लिया। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, बेसिकली प्रीटिफाई कर रहे हैं हम लोग, है ना, टेस्ट केसेस को, जो स्पॉक का हमारा मेन पर्पस होता है। ठीक है, तो हमारा ये भी काम हो गया। ठीक है, अब हम लोग को देखना है नेक्स्ट चीज़ क्या होती है स्पॉक में। ये तो हम लोगों ने किया डेटा पाइप्स। अब नेक्स्ट चीज़ होती है डेटा टेबल्स। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, डेटा पाइप्स और डेटा टेबल्स। तो डेटा टेबल्स क्या होते हैं हम वो देखते हैं अब। ठीक है, तो डेटा टेबल्स भी सेम होते हैं डेटा पाइप्स की तरह, बल्क प्रोसेसिंग के लिए काम आते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग उसमें भी डेटा सेट्स प्रोवाइड करवाते हैं, और बट वो होता है तुम्हारा डेटा टेबल के फॉर्मेट में, तभी उसको हम लोग डेटा टेबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब वो देखते हैं। तो सेम मेथड यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, मैंने सेम मेथड यूज़ किया, नाम चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली बात है, वरना एरर बोलेगा। तो हम लोग नाम चेंज करते हैं डेटा टेबल्स। ठीक है, व्हेन सेम रहेगा। ठीक है, देन भी अभी सेम रखते हैं, और वेयर में हमको क्या करना है इस बार, जो वैल्यूज़ हैं वो अब हमको टेबुलर फॉर्मेट में देनी है। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्मेट में कैसे देंगे, हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू डालेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हमने ए की वैल्यू डाली, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी की वैल्यूज़ डालेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिज़ल्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब डेटा टेबल्स में क्या होता है, डेटा टेबल्स में होता है तुम्हारा लेफ्ट साइड होता है तुम्हारा क्या, लेफ्ट साइड होता है तुम्हारा जो गिवन वैल्यूज़ तुम दोगे उसको। ठीक है, राइट साइड क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा उन दोनों वैल्यूज़ से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको देन में जाके मैच करा लेंगे। ठीक हो गया, बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हम लोग दे रहे हैं वो मैच ऊपर ही हो रहा है, बट यहाँ पे जितना भी आइटम हो रहा है ना ये गिवन दे रहे हैं, हार्ड कोड दे रहे हैं। मैं अब करके दिखाता हूँ अभी। देखो यहाँ ए की वैल्यू 1 थी। ठीक है, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या थी, 5 थी, सॉरी 6 थी, ऊपर वाली वैल्यूज़ ही ले रहा हूँ मैं, और रिज़ल्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, अब फटाफट से इसको कॉपी पेस्ट। ठीक है, फटाफट से वैल्यूज़ चेंज करते हैं, 2 का 3 4 5। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज करके 7 8 9 और 10। ठीक है, इन दोनों का सम 7 8 9, इन दोनों का सम 8 9 10, सॉरी 8 9 10 11। ठीक है, इन दोनों का सम क्या 9 10 और 13, और इन दोनों का सम 15। करेक्ट, ठीक हो गया। अब तो बेसिकली मुझे क्या करना है, जो इन दोनों जो ये एडिशन मेथड जो हमको रिटर्न करेगा सी में, इसको और जो यहाँ पे मैंने रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड सोचा था इन दोनों को मैच करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी, क्या सी रिज़ल्ट के बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे सारी गिवन वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट होगी वैल्यूज़, और यहाँ पे वो असर्ट होगी। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ और पॉज कर लेता हूँ, टाइम लेगा फिर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बिल्ड सक्सेस हो गया, और आप यहाँ देख रहे हो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। सेम चीज़ थी बट तरीका अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब डेटा टेबल्स को और प्रीटिफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ठीक है, हम लोग इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि अब पता किसी को चलेगा, मान लो अब कोई तीसरा बंदा आया। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, बट कोई तीसरा बंदा आया और वो चेक करेगा। मैं बोल रहा हूँ, जब ऊपर मैंने बोला कि ये गिवन वैल्यूज़ आएंगी इधर वेयर में, है ना, तो यहाँ पे किसको पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड है,
तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग डबल पाइप्स यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे एक्सपेक्टेड को हम लोग गिवन से अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, जस्ट पुट अ डबल पाइप हेयर, ठीक है। तो उसका सेम मीनिंग होता है आपका कि राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, देखो एक्चुअली में काम क्या हो रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, एक्चुअली में ये जो हम लोगों ने वेयर के अंदर जितना भी लिखा होता है, ये क्या करता है, यहाँ से चीज़ें उठाता है और देन के पास ले जाता है, उठाता है देन या वेन के पास ले जाता है। जहाँ पे भी ए और बी कॉल हो रहा होगा वो यहाँ से उठा लेगा वैल्यू, जहाँ पर भी रिजल्ट कॉल हो रहा होगा वो यहाँ से उठा लेगा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट कॉल हो रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा, जब वो पहली बार चलेगा तो 7 उठा के लाएगा। ठीक है, जैसे वो यहाँ से 1 उठा रहा था और 6 उठा रहा था तो यहाँ से 7 उठा के लाएगा, वो जस्ट मैच कराएगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। अगर सेम इस डबल पाइप से आगे भी रन करेंगे सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अभी एक और चीज़ है जो मैं ऊपर मिस कर गया था, स्पॉक टेस्ट केसेस में एक फ़ायदा और होता है हमको कि मान लो ये डेटा सेट्स हम लोगों ने ऊपर बहुत सारे दिए हैं। ठीक है, अब इनमें से लेट से एक डेटा सेट में गलत कर देता हूँ, मतलब एक डेटा सेट में अगर एरर आती है, ठीक है, अगर एक भी डेटा सेट में एरर आती है तो ये बाकी टेस्ट केसेस को नहीं फाड़ता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, अभी मैंने क्या करा है, एक्सपेक्टेड में 10 डाल दिया है, तो क्या होना चाहिए, ये फट जाना चाहिए, बाकी नहीं फटेगा। हम देखते हैं, मैंने बिल्ड किया, पॉज करता हूँ, बिल्ड हुआ। ठीक है, अब देखो मैंने जो बोला था, अगर एक टेस्ट केस भी तुम्हारा, एक टेस्ट सेट भी गलत होगा तो ये सबको नहीं फाड़ेगा, ये बाकियों को अलाउ करेगा, चेक करेगा उनकी वैल्यू सही है कि नहीं है, और जहाँ गलती है वो हमको लॉग्स में दिखाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि उस टाइम पे सी की वैल्यू 9 थी, रिजल्ट की वैल्यू 10 थी, और ये इक्वल फॉल्स हुआ, दैट इज़ वाई ये असर्शन फट गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पॉक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था वो सारे टेस्ट केस जो हम लोग बेसिक यूज़ कर सकते हैं अपने नॉर्मल डेली लाइफ में जब भी हमको काम आ रहा है। अब इसके अलावा जे यूनिट में और क्या होता है, इसके अलावा जे यूनिट में होता है मॉकिंग। ठीक है, स्पॉक में भी हम लोग मॉकिंग कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ, मतलब प्रॉपर एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि ये मैंने छोटा सा मेथड बना रखा है, उसके लिए फिर मुझे प्रॉपर क्लास लिखनी पड़ेगी, तो टाइम टेकिंग है, लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा बता देता हूँ तरीका कैसा होता है। तो ये जो लास्ट की चीज़ें हैं, मॉकिंग हो गया, स्टबिंग हो गया, है ना, और आपका हेल्पर मेथड्स हो गया, हेल्पर मेथड्स हम करके देखेंगे, हेल्पर मेथड्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग की बची हुई हैं अभी, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर मुझे कुछ चीज़ मॉक करवानी है, ठीक है, तो हम लोग के पास क्या होता है, इसमें स्पॉक में क्या होता है हमारे पास, हम लोग को अगर कुछ मॉक करवाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसके भी। एक तो हम क्या करें, डायरेक्टली हम लोग डेफ यूज़ करके, डेफ कीवर्ड यूज़ करके कोई वेरिएबल का नाम ले लें, लेट से मैं लेता हूँ कोई भी रैंडम वेरिएबल। ठीक है, मैंने रैंडम वेरिएबल का नाम लिया। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मॉक एक मेथड होता है हमारे पास स्पॉक के अंदर, जैसे वहाँ पे हमारा मॉकिटो होता था ना, मॉकिटो डॉट मॉक, तो वैसे यहाँ पे भी मॉक होता है। और बट अब हमको मॉक के अंदर क्या पास कराना है, जिस क्लास को हमको मॉक करवाना है। ठीक है, लेट्स से मुझे, मेरे पास अभी कौन सी क्लास है, मेरे पास ये बची हुई है स्पॉक टेस्ट एप्लीकेशन। तो मेरे पास अगर स्पॉक टेस्ट एप्लीकेशन क्लास है तो मैं उसी को ही मॉक करवा दूंगा। ठीक है, डॉट क्लास लगाना नहीं लगाना तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, नहीं लगा सकते हैं, नहीं, आइडियली नहीं लगाना चाहिए क्योंकि स्पॉक हम लोग क्या, वही चीज़ है कि रीडेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जावा इसमें भी घुसा देंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका है कि हम लोग मॉक क्रिएट करें। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हाँ ये जो वेरिएबल में है इसमें स्पॉक टेस्ट एप्लीकेशन क्लास का मॉक बना हुआ है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करें, स्पॉक एप्लीकेशन टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, स्पॉक टेस्ट एप्लीकेशन करके, और मतलब कुछ भी नाम दे सकते हैं, और जस्ट मॉक मेथड को यहाँ कॉल कर दें। ठीक है, सेम चीज़ है, ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे, कर सकते हैं, मॉकिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या कर दी, बेसिकली इस क्लास को मॉक कर दिया। ये वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड एक्यूरेट है। ठीक हो गया, तो इस वे में हम लोग मॉकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ मैंने तुमको बताई थी, स्टबिंग होती है मॉकिंग के साथ। जैसे हम लोग जे यूनिट में वैसे हम लोग मैनुअली करते नहीं है, वो इंटरनली स्टबिंग हैंडल कर लेता है। बट अगर स्पॉक में आपको स्टबिंग करनी है मॉक के साथ यूज़, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है। जैसे हम लोग के पास यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर था, राइट, तो स्टबिंग के लिए हमारे पास होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर।
ठीक है। स्टबिंग का मैं अभी करके दिखा नहीं सकता, और मेरे को वैसे सच्ची बताऊँ तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। मैंने जस्ट ओवरव्यू लिया था इसका, मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया है स्टबिंग इसमें स्पॉक में। तो बस मेरे को इतना पता है कि स्पॉक में हमारे पास ये राइट शिफ्ट होता है हमारे पास ऑपरेटर, जिसको हम यूज़ करके स्टबिंग कर सकते हैं मॉकिंग के साथ। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारा मॉकिंग और स्टबिंग। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, अब बचे हमारे पास हेल्पर मेथड्स। अब ये हेल्पर मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं अब हेल्पर मेथड्स को। तो हेल्पर मेथड्स को देखने के लिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं, सिंपल वाला एग्जांपल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट केस बनाते हैं। ठीक है, टेस्ट केस टू चेक हेल्पर मेथड्स कर देते हैं, हेल्पर मेथड्स। अब हेल्पर मेथड्स बेसिकली होते क्या है हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं हेल्पर मेथड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने वही सिंपल सा एक टेस्ट केस ले रखा है जो अपने ऊपर भी लिया था, और इधर ये थ्रोस हटाकर अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो हम लोग ऊपर कर रहे थे, राइट, कि सी की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, अगर मैं ए की वैल्यू 4 पास करता हूँ और बी की वैल्यू 2 पास करता हूँ, तो हमारी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। ये हमारा सिंपल टेस्ट केस था, ये हमने रन भी किया था और ये चल भी रहा था, करेक्ट हो गया। अब हेल्पर मेथड्स क्या होते हैं, हेल्पर मेथड्स आपके बेसिकली क्या होते हैं, हम लोग जब इसी चीज़ को, लेट्स से मैं इसी चीज़ को अलग तरीके से लिखूँ, एक मेथड बना लूँ, लेट्स से मैं एक मेथड बना लेता हूँ, चेक डिवाइड। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड मेथड को चेक करवा रहे हैं। ठीक, जो चीज़ हम लोग देन में कर रहे थे, राइट, देन में असर्शन तो कर रहे थे ना हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड चेक डिवाइड। ठीक है, ये हमने मेथड बना लिया। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसमें हम लोग सेम काम करेंगे, c इक्वल टू 2, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको चलो स्टैटिक बना लेते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को यहाँ कॉल कर देंगे चेक डिवाइड। ठीक है, चेक डिवाइड, इस मेथड को मैंने यहाँ कॉल कर दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, अगर मैं इसको डेफ ले लूँ तो ग्लोबल वेरिएबल बनेगा। ठीक, इसको हम लोग स्टैटिक ले लेते हैं, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी पास करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको सी की वैल्यू यहाँ चाहिए, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं था ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सी की वैल्यू पास करनी है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंट सी करके यहाँ पास करा देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली देखो हम लोगों ने क्या किया, सेम चीज़ है, यहाँ पे डायरेक्ट ना करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेथड बना दे रहे हैं। ठीक है, और उस मेथड को हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो आइडियली जैसे जावा चलता है हमारा, अगर ये चलेगा तो ये वैसे ही चलेगा, देन में आएगा तो इस मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, इस मेथड में ये क्या कर रहा है, सी को चेक कर रहा है, सी की वैल्यू, क्या सी की वैल्यू 2 है, ओके होगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं, चलो। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, ये बिल्ड हुआ एज एक्सपेक्टेड था, पास हुआ टेस्ट केस, क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू 2 होगी, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ सही था। बट अभी क्या है ना, अगर हम लोग ऐसे करते हैं, ये तरीका यूज़ करते हैं, और लेट से मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करके 5 कर दी, तो क्या होना चाहिए, एरर आनी चाहिए, चलना चाहिए। आइडियली जैसे अभी चल रहा था, अभी तक देखा हम लोगों ने, चलना एरर आनी चाहिए, मतलब ठीक है, मतलब चलेगा, एक्सपेक्टेड चलेगा कि यहाँ पे फटेगा करके। ठीक है, तो मैं इसको फिर से रन करता हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ, ये रन हुआ, बट देखो क्या हो गया, मेथड पास हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो हुआ,
ठीक है। 4/2 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और हम लोगों ने जब यहाँ पे ये कॉल किया, ये किया, मिल रहा है, ये तो घुस गया। जब यहाँ पे सी भी पास कराया हमने, C2 होगा करके पास कराया है, और यहाँ पे चेक भी कर रहे हैं सी की वैल्यू, बट क्या हो गया, फटा ही नहीं, पास हो गया। तो अगर हम लोग कभी भी ऐसा करते हैं कि हम लोग कोई भी एक्सटर्नल मेथड्स यूज़ करते हैं, राइट, कभी भी कोई भी एक्सटर्नल मेथड यूज़ करते हैं और उसके अंदर हमको कुछ असर्शन करवाना होता है विदाउट यूजिंग देन और एक्सपेक्ट, दीज टू लेबल, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, असर्ट कीवर्ड। तो असर्ट कीवर्ड क्या करता है, बेसिकली असर्ट कीवर्ड आपका सेम काम करता है जो हम लोग का असर्शन डॉट असर्ट यूज़ करते थे ना हम लोग जे यूनिट में, तो ये काम सेम करता है। अब अगर मैं ये चलाऊँगा तो ये बिल्कुल फटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अब बिल्ड कंप्लीट हो गया, और अब क्या हो रहा है, वो फटा है, वो क्या बोल रहा है, 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा एज एक्सपेक्टेड हो गया, ठीक है। तो अगर हमको ऐसा करना है, इसके लिए हमारे पास होते हैं हेल्पर मेथड्स। 2 टाइप के हेल्पर मेथड्स प्रोवाइड कराता है स्पॉक। फर्स्ट इज़ विद मेथड, सेकेंड इज़ वेरीफाई ऑल मेथड। दोनों सिमिलर चीज़ करते हैं, दोनों बेसिकली क्या करते हैं, आपका ये असर्ट कीवर्ड ना यूज़ करना पड़े उसके लिए काम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वो मेथड्स लिखेंगे कहाँ पे, वो मेथड्स लिखे जाएंगे देन के अंदर, ठीक है। तो मैं उनको मेथड्स को कहाँ लिखूँगा, देन के अंदर, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर विद मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है। विद के अंदर हम लोग पास कराते हैं वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पे जो हम लोग नीचे कर रहे थे, राइट, c इक्वल्स टू 2, ऐसे करके हम लोग विद मेथड यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास, बट विद मेथड और वेरीफाई ऑल मेथड दोनों सेम होते हैं। दूसरा मेथड होता है हमारे पास वेरीफाई ऑल, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि जो आपका विद मेथड है, राइट, विद मेथड है और हम लोग मल्टीपल असर्शन कर रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ और भी असर्ट कर रहा होता, ठीक है, असर्ट कुछ और भी कर रहा होता, लेट्स से कुछ ABC इज़ इक्वल्स टू में कुछ भी मैं असर्ट कर रहा होता, 2 असर्शन होते मेरे, और लेट्स से अगर यहाँ पे वो फटता है असर्शन, अगर मान लो ये कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉल्स होती, यहाँ पे फटता, तो नेक्स्ट वाले असर्शन को नहीं रीड कर पाता, किस में, विद मेथड में। बट वेरीफाई ऑल में क्या करता वो, अगर ये फटता तो उसको स्किप करके इसको चेक करता। तो बस इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो क्या हुआ, बेसिकली हमारे पास ये 2 होते हैं हेल्पर मेथड्स। तो हम लोगों ने ये वैसे कुछ काम के नहीं होते हैं, कुछ काम का तुमने देखा ही होगा, कुछ काम का था नहीं है। तुमको जब लास्ट में देन में ही लिखना है तो तुम ऐसे क्यों करो, तुम डायरेक्टली c इक्वल टू 2 करके कर लो, ठीक है। तो ये किसी काम के मेरे को लगे नहीं, इसलिए मैंने इनको लास्ट में रखा। तो ये जो टोटल हम लोगों ने काम किया है, ये सारे हमारे होते हैं स्पॉक टेस्ट केसेस। तो इस पे तुम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आराम से क्या कर सकते हो, स्पॉक टेस्ट केसेस लिख सकते हो जो कि इजीली रीडेबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह हैं मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बल्कि मैं एक सोच रहा हूँ अलग से गिटहब बनाऊँ जिसमें मैं अपने ऐसे डेमो में जो हम लोग कोड करते हैं वो सब कुछ चेंजेस हम लोग वहाँ पुश करके रखें, सो दैट कि आप लोग उसको रेफ़र कर सको, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय, टाटा।